नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे, फरवरी को पेश होगा राजस्थान सरकार का बजट। जी साथियों, इसकी नई अपडेट आ चुकी है। जैसा कि अब वे खरीदने के लिए विद्यार्थियों को मिलेंगे पैसे। पशुपालकों का रुझान नहीं है मंगला पशु बीमा योजना में, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, इसके अलावा आपको बता दें, RS प्री एग्ज़ाम जो 2024 कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उसके लिए प्रवेश पत्र पर अब जो है QR कोड, साथ में परीक्षार्थियों का लेंगे थंब इम्प्रेशन। इसके अलावा पेंशन का पैसा कब तक डाला जा सकता है, कब तक आ सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी साथियों को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको देश की तमाम जो भी नई अपडेट आ रही हैं वो सभी देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, राजस्थान सरकार का जो बजट है वह 19 फरवरी को पेश होने जा रहा है। जैसा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान सरकार ने बजट पेश करने की तारीख भी तय कर दी है। सरकार 19 फरवरी को विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। भजनलाल सरकार का यह दूसरा बजट होगा। यह बजट 2 सत्र चरणों में चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन यानी 31 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े की नियुक्ति कुछ समय पहले ही हुई है। ऐसे में उनका यह पहला अभिभाषण होगा। उसके बाद इससे अभिभाषण पर बहस होगी। 7 फरवरी को अभिभाषण पर बहस हुई, यानी अभिभाषण पर हुई बहस पर CM जवाब पेश करेंगे। इसके बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी और विधानसभा का दूसरा दिन 19 फरवरी से शुरू होगा। पहले ही दिन सरकार बजट पेश करेगी। बजट पेश करने के बाद उस पर बहस होगी। उसके बाद विभिन्न विभागों की मांगों पर बहस होगी और यह चरण मार्च मध्य तक चलने की संभावना है। इसके अलावा साथियों, आपको बता दें, प्रदेश भर में 50 जिलों में 5,67,151 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सरकार का टारगेट था मंगला पशु बीमा योजना में कि 21 लाख पशु जो हैं वह पंजीकृत हो, लेकिन सरकार को ये टारगेट पूरा दिखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार जो है लगातार इस मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन की डेट को आगे बढ़ा रही है। जैसा कि पशुपालकों का नहीं है रुझान, मंगला कैसे बनेगी पशुओं के लिए वरदान। जी साथियों, ये अपडेट है। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना धौलपुर जिला सहित प्रदेश के किसानों की रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसका ही परिणाम है कि 2 बार रजिस्ट्रेशन के अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद जिले में 22.5% और राज्य भर में 27.1% ही पशुओं का बीमा हो पाया है, जबकि शासन ने राज्य भर में 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में धौलपुर जिले में 21,500 पशुओं के बीमा का रजिस्ट्रेशन टारगेट दिया गया है, जिसके तहत केवल 4,741 पशुपालक की पशुओं का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यानी जिले में अभी तक केवल 22.5% ही कार्य हो सका है, जिस कारण 50 जिलों में धौलपुर का 32वां स्थान है। जिले में हुए पशुओं के रजिस्ट्रेशन में 734 गायें हैं, 3,714 यानी भैंसें हैं, 180 बकरी, 113 भेड़ शामिल है। इसके अलावा जिले में अभी तक एक भी ऊँटनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। अब बात करें राज्य के किसानों की, तो राज्य भर के किसानों को भी इस योजना में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आपको बता दें, राज्य पर 21 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन होने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक केवल 5 लाख यानी 67,151 रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं, यानी 100% से यानी केवल 27.1% ही है। यानी 78.89% के साथ बांसवाड़ा जिला अव्वल है। योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 जिलों की बात करें तो सबसे ऊपर बांसवाड़ा आता है,
जहाँ 28,863 रजिस्ट्रेशनों के साथ 78.89% यानी लक्ष्य अचीव कर लिया है। दूसरे स्थान पर खेर यानी जिला काबिज है। केकड़ी में अभी तक 16,529 बसों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो लक्ष्य है वो 66.62% का है। सूची में तीसरे यानी नंबर पर ब्यावर मिलता है, जहां भी अभी तक यानी 63.90% कार्य हो चुका है। यानी ब्यावर में अभी तक 10,000 यानी 416 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो साथियों, इसमें आपको बता दें, जैसा कि मंगला पशु बीमा योजना को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है अंतिम तिथि को लेकर। जैसा कि सरकार ने योजना का लाभ जो है मतलब उठाने के लिए पशुपालकों को 13 दिसंबर से 12 जनवरी तक का समय दिया था। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 22 जनवरी कर दिया था। लेकिन तब भी टारगेट आधा ही ना होता तो मतलब नहीं हुआ तो सरकार ने इस योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को 31 जनवरी कर दिया है। यानी अभी तक योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। अब इन शेष 9 दिनों में राज्य भर में टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। ये सांवलिया निशान बना हुआ है। साथियों, आपको बता दें, जैसा कि मंगला पशु बीमा योजना का आवेदन जो है 31 जनवरी से पहले कर देना है। 2 बार वैसे डेटें बढ़ चुकी हैं, अब नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा अब बैग खरीदने के लिए विद्यार्थियों को मिलेंगे, जैसा कि राज्य सरकार की ओर से रुपए मिलेंगे। किनको मिलेंगे? जैसा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक अध्ययन करने वाली विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से स्कूली बैग खरीदने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने एक आदेश जारी कर बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों में हीन भावना से ग्रसित हो तथा उन्हें भी शिक्षा के लिए आवश्यक स्कूल बैग पोशाक उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति छात्र 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में प्रदेश के करीब 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। बालक बालिकाओं को यूनिफॉर्म, सिलाई सहित एवं स्कूली बैग के लिए सहायता राशि यहाँ पर के रूप में जो है यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि प्रति बालक बालिका के खाते में डीबीटी किए जाने के वित्त विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है। शिक्षा सत्र समाप्त होने से कुछ दिनों पहले ही रुपए दे दिए जा रहे हैं, उनमें से 200 रुपये की कटौती कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, इस संदर्भ में आदेश जारी कर प्रत्येक जिला स्तर यानी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को निर्देशित दिए हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, सिलाई सहित एवं स्कूली बैग के लिए सहायता राशि 800 रुपये प्रति बालक बालिकाओं को डीबीटी के माध्यम से किए जाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित कराई जाए। इसमें किताबों का खर्च भी शामिल नहीं है। फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य से 51 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में यह राशि जमा होगी। तो साथियों, ये नई अपडेट थी जो यहाँ पर, जैसा कि विद्यार्थियों को बैग खरीदने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब जो भी RS प्री एग्ज़ाम देने जा रहा है उन सभी के लिए अपडेट होने वाली है। जैसा कि RS प्री का एग्ज़ाम जो है 2 फरवरी को कंडक्ट करवाया जा रहा है। 2 फरवरी को आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है एग्ज़ाम हो सकता है। तो RS प्री एग्ज़ाम देने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जैसा कि टिप्स दे रखी है। जैसा कि यह होंगे नवाचार। पहली बार प्रवेश पत्र में QR कोड होंगे। इसमें परीक्षा केंद्र सहित अभ्यर्थियों का पूरा विवरण होगा। परीक्षा केंद्रों पर भी लिया जाएगा थंब इम्प्रेशन ऑनलाइन यूनिफॉर्म के इम्प्रेशन से, यानी ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर होगा अभ्यर्थियों का स्कैन किया गया फोटो। OMR सीट भरने के लिए मिलेंगे 10 मिनट अतिरिक्त।
इसके अलावा जो भी अन्य जानकारी है वो आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख लेना। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बात करें, जिन लोगों को लगता है कि नवंबर की पेंशन, दिसंबर की पेंशन उनकी नहीं मिली है, तो साथियों आप सभी को बता दें, सभी लोगों की जो है नवंबर की पेंशन ऑलरेडी डाली जा चुकी है। तो आप नवंबर तक जो है बिल्कुल पेंशन का इंतज़ार न करें। नवंबर की पेंशन आना शुरू हो चुकी है, जो 15 जनवरी को ही आ चुकी थी। इसके अलावा जिन लोगों को दिसंबर की पेंशन का इंतज़ार है, तो दिसंबर की भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने यानी यहाँ पर जैसा कि सत्यापन करवा लिया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का, तो अब सत्यापन की डेट आगे नहीं बढ़ी है। जिन लोगों ने नहीं करवाया उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी सवाल है वह कमेंट करके आप सभी को बिल्कुल बताना है। तो साथियों, आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम सरकारी योजनाओं की रोजाना अपडेट देखना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी के साथ हम मिलेंगे साथियों नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।